तो चलिए आज हम बनाते हैं ज़बरदस्त नाश्ता, वो भी मुरमुरा से। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है। आप कम ही इंग्रेडिएंट से ये नाश्ता घर में बना सकते हैं। ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं इसके लिए चाहिए हमें 5 कप मुरमुरे। तो इसके लिए मैंने 5 कप मुरमुरे लिए हैं और जिसे हम कहते हैं पफ्ड राइस। अब आप मुरमुरे को किसी बाउल में या बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। पानी आप उसमें इतना ही डालिए कि मुरमुरे हमारे भीग जाए। मुरमुरे को आपको 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट बाद ये मुरमुरे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मुरमुरे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मैश होने लायक हो गए हैं। और अब इन सभी मुरमुरों को हम छान लेंगे। तो इनका सारा पानी हमने निकाल लिया है। फिर हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब हम मुरमुरे को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इन्हें मैश करने के बाद हम इसमें 5-6 उबले हुए आलू डालेंगे। आलू हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो सके। तो हमने आलूओं को और मुरमुरों को अच्छे से मिक्स और मैश कर लिया है। अब बारी आती है इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालने की। तो हमने इसमें बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई मिर्ची और बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाली है। इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग हमने नमक डाला है। मिर्ची टेस्ट अकॉर्डिंग डाली है, जितनी आप मिर्ची खा सके आप उतनी डालिए। काली मिर्ची डाल दी है और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैंने गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो उससे पहले इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं ना, ये जितना बनाने में आसान है उतना उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से बाइंड हो पा रहा है कि नहीं। अगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप 1-2 आलू और मैश कर सकते हैं। अब आप हाथों में तेल अप्लाई कर लीजिए ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो हाथों में चिपके नहीं। तो अब हम स्टफिंग को हाथों में लेंगे और इसकी गोल गोल टिक्की रेडी करेंगे। अगर आप टिक्की नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गोल गोल बनाकर भी शेप दे सकते हैं, वो भी चलेगा। ये जो टिक्की हम बनाने जा रहे हैं ना, ये इसकी जो शेप है इसे हमें छोटी ही रखनी है। अगर इसकी शेप को हम बड़ा रखेंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से हमें गोल शेप देनी है और साइज हमें यही रखना है। तो इतनी क्वांटिटी में हमारी जो टिक्की है वो 30 से 40 बनकर तैयार हो गई है। तो सारी टिक्की हमने तैयार कर ली है। तो आप इन टिक्की को ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर इसको क्रिस्पी बनाना है तो नेक्स्ट स्टेप आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हमें कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बनानी पड़ेगी। तो कॉर्नफ्लोर की मैंने 3-4 चम्मच डाली है। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें इतना डालना है कि टिक्की हमारी डूब जाए। हमें इस बैटर को गाढ़ा नहीं रखना है। अगर आप इस बैटर को गाढ़ा रखेंगे और टिक्की को डिप करेंगे तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसके आसपास की जो परत है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेंगे वर्मिसेली। तो वर्मिसेली को हमें इसे छोटा छोटा करना है और टिक्की को हमें इसे कोट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बनाई थी इसमें हम टिक्की को डिप करेंगे और अब हम इसे वर्मिसेली के ऊपर रख देंगे। तो वर्मिसेली से इस टिक्की को चारों तरफ से हम कोट कर लेंगे। इस तरह से हमें सारी टिक्की बनाकर तैयार करनी है। जब हमारी सारी टिक्की बन जाए तो हमें इसे फ्राई करेंगे। तो सारी टिक्की हमने बना ली है। तो इसे फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखना है। अगर आपके तेल का तापमान ज़्यादा गर्म रहा तो आपकी टिक्की बाहर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आपका तापमान धीरे रहा तो सारा तेल ये ऑब्जर्व कर लेगी और टिक्की बहुत ही ऑयली बनेगी। इसलिए आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, तभी हमारी जो ये टिक्की है वो क्रिस्पी बनेगी। एक बात का और ध्यान रखें कि टिक्की को आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके आपको टिक्की को फ्राई करना है। और अगर आपने सारी टिक्की इसमें एक साथ डाल दी तो आपका जो तेल का तापमान है वो बहुत ही कम हो जाएगा और सारी जो टिक्की है वो इसमें घुल जाएगी। इन्हें आप तब तक ही फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी न हो जाए। तो इन्हें बनने में 5 से 6 मिनट लगती है। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो टिक्की है वो एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब आप बताइए मुरमुरे से बनी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुरमुरे से जो बनी टिक्की की रेसिपी है बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट है।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुरमुरे से आप बहुत सी रेसिपी बना सकते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।